प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। सबको यीशु मसीह के पवित्र और मीठा नाम से जय मसीह की। जय मसीह की। आज फिर भी परमेश्वर का दिन पर खुदा के चरणों पर आने के लिए खुदा ने मौका दिया है। हम परिवार के साथ तो बहुत खुशी है। इसी तरफ से मैं विश्वास करता हूँ आप भी सब लोग खुशी है और परमेश्वर आप सबको आशीष बरकत करे। इतना समय तक खुदा ने हमको संभाल कर रखा है। हालत ऐसा है तो भी खुदा हमारा ज़िंदगी में हर ज़रूरत तो पूरा कर रहा है। खुदा हमको संभाल कर रहा है। खुदा हमारे जीवन में शांति और खुशी हमारे जीवन में दे रहा है। इसी तरफ से हम आगे बढ़ते रहेंगे, खुदा का प्यार में और भी बढ़े रहेंगे और भी परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। इसलिए आज पवित्र दिन में हम कुछ समय परमेश्वर का वचन को हम शेयर करने जा रहे हैं। ये वचन आप पढ़िए, वचन को आप ध्यान रखिए, वो वचन सब लोग घर में बैठ कर सुनिए और परमेश्वर का और भी नज़दीक जाइए परमेश्वर का। इसलिए आज हम पढ़े मत्ती का सुसमाचार 24 उसका वर्ष पहले 36 पहले पढ़े, 37 पहले पढ़े। 37 जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्या इधर एक खास बात इधर भविष्यवाणी किया हुआ। किसने भविष्यवाणी किया है? इधर एक पुराना नियम में देखा तो मूसा, यशाया और यिर्मयाह वैसे नबियों ने भविष्यवाणी किया हुआ समान इधर उससे भी बड़ा भविष्य वक्त है। प्रभु यीशु मसीह ने आने वाला दिन को एक भविष्यवाणी के रूप में इधर बताया हुआ है। वचन हम पढ़ा है, वो वचन में ऐसा लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? जैसे नूह के दिन थे जैसे नूह का दिन वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वैसे मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे नूह का दिन, नूह का समय कैसे है, वैसे मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। उसका मतलब नूह का दिन में जो संभव है, जो बात है, लेकिन एडवांस में सिर्फ प्रचार किया, बात किया, इंट्रोडक्शन किया, इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन लोग उसमें ध्यान नहीं रखा। इसी तरह से यीशु मसीह का आना भी होगा। उसका मतलब हम भी 2000 साल से प्रचार कर रहा है यीशु मसीह आ रहा है। जब आएगा किसी को भी पता नहीं। जो नूह के समय पर क्या बात हो गया, वैसे मनुष्य का पुत्र का आने का बात भी ऐसा होगा। इसलिए आप जागते रहिए, इसलिए आप जागते रहिए कब परमेश्वर यीशु मसीह आएगा। इसलिए नूह का समय में क्या थे, नूह का टाइम क्या थे, उधर हम देखेंगे। एक बार नूह का किताब में भी मैं पढ़ने चाहता हूं। नूह का उत्पत्तियों का किताब 6 का 5वां आयत। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। एक पॉइंट इधर एक ना, नूह का टाइम, नूह का समय क्या थे? नूह का समय पर एक वैसा है, यहोवा ने देखा कि यहोवा ने देखा थे कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। बढ़ गई। एक बात, मनुष्यों का बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। ये नूह का समय में मनुष्य का बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। ये खुदा ने देखा, लेकिन बढ़ गई। थोड़ा है
सहन कर रहा है खुदा ने, लेकिन बढ़ गई। बढ़ने के कारण से खुदा दुखी हो गई। एक चीजों पर खुदा ने सिर्फ दुखी होता है, बुराई बढ़ने से। नूह का समय का समान, इधर यीशु मसीह ने बोला जब नूह का समय में थे कैसा हो गया, वैसे मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। नूह का समय में एक मनुष्य का बुराई बढ़ गई। सेकंड वन उसका, और उनके मन के विचार, और उनके मन के विचार, क्योंकि किसका, जो मनुष्यों का मन का विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, जो मन का विचार में जो उत्पन्न होता है, वह निरंतर बुरा ही होता कोई है। निरंतर, एक टाइम के नहीं, निरंतर क्या हो रहा है, बुरा ही होता है। बुराई हो रहा है, बढ़ रहा है। जो मनुष्य का मन में जो उत्पन्न होते हुआ विचार और निरंतर बुरा ही होता है। बुराई हो रहा है, निरंतर। बात तो सोचना, कोई टाइम छोड़ रहा नहीं, हर दिन बुराई सोच रहा है, बुराई समझता है। ये बात तो सिर्फ दुनिया वालों को लिए नहीं, विश्वासी लोगों के जीवन में भी, मसीह लोगों के जीवन में भी मन का अंदर उत्पन्न होते हुआ बुराई बढ़ रहा है। मन को एक बार भी एग्जैक्टली पढ़ ले। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ, मन के विचार में जो कुछ, विचार में जो उत्पन्न होता है, कुछ भी उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। बुराई होता है, निरंतर बुराई। मसीह लोगों के जीवन में भी निरंतर बुराई, घर के अंदर बुराई, बाहर बुराई, सोच विचार में उत्पन्न होता है। कभी कभी हमारा दिमाग में गलती आ जाती, वो पाप नहीं है, लेकिन ये सोच विचार किस लिए कर रहा है, वही ये पाप। इसलिए इधर क्या कर रहे हैं, मन का अंदर उत्पन्न होते हुआ विचार निरंतर बुराई, बुराई। अच्छा सोचते नहीं, मैं मेरे परिवार के साथ खुदा को शुक्रिया करे, मैं मेरे परिवार में अच्छा प्यार से बात करे, मैं मेरे परिवार के अंदर एक ही मन बनाने के लिए कोशिश करे। इधर बाइबल कह रहा हूं, प्रतिदिन निरंतर बुराई होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति क्रोधित हुआ। ओके। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति क्रोधित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पंछी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताया हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। इधर देखिए, परमेश्वर ने ऐसे मनुष्य को धरती में सृष्टि किया हुआ बातों पर खुदा बहुत पश्चाताप हो गई, बहुत निराश हो गई, क्योंकि उनका बुराई बढ़ने शुरू हो गई। इसी कारण से परमेश्वर ने जो कुछ जीव जाल है, जो श्वास होते हुआ सब प्राणियों को परमेश्वर ने मारने प्लान किया। किस लिए? क्योंकि मनुष्य का पाप बढ़ गया, मनुष्य का बुराई बढ़ने शुरू हो गया। इसी कारण से परमेश्वर ने सब प्राणियों को मारने प्लान किया, एक मनुष्य का कारण से। इसलिए ये संसार में सबसे इंपॉर्टेंट खुदा को जानवर नहीं, जानवर से भी बढ़कर परमेश्वर को अपने हाथों से बनाए हुआ मनुष्य जब गलती हो जाती, तब परमेश्वर का दिल बहुत दुखी हो जाता है। इसी कारण से मनुष्य नहीं है तो और कोई भी जंतु, पशुओं, कोई भी जानवर को खुदा को कोई लोड़ नहीं। सब चीजों को खुदा ने नाश किया, मार दिया। मनुष्य नहीं है तो और कोई भी चीजों को जरूरत नहीं। खुदा ने मनुष्य को इंपॉर्टेंट दिया, लेकिन मनुष्य परमेश्वर को छोड़कर दूर होने के कारण से
परमेश्वर का दिल में बहुत दुखी होकर खुदा ने ऐसा नया एक प्लान बना दिया, मैं ये सारे धरती को, सारे जो श्वास होते वह सारे जीव जाल को मैं मार दूंगा। लेकिन इतना गुस्सा खुदा का होते हुआ समय पर भी उसके लास्ट में खुदा ने क्या लिखा हुआ, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि, यहोवा का अनुग्रह। उधर एक साइड पर खुदा का गुस्सा, दूसरा जगह पर खुदा का अनुग्रह किस पर है, नूह पर। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन खुदा का क्रोध बहुत बड़ा हो गया, सब दुनिया के ऊपर, सब लोगों के ऊपर खुदा का क्रोध होते हुआ समय पर खुदा का अनुग्रह सिर्फ नूह और नूह का परिवार के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, कितना भी खुदा का क्रोध हो जाए, खुदा का गुस्सा कितना भी हो जाए, तो परमेश्वर का सामने सच्चा दिल से रह रहा है, तो प्यार से रह रहा है, तो परमेश्वर को डर के रह रहा है, तो तुम्हारा ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर खुदा का अनुग्रह होते रहेगा। हालेलुया। शायद दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन खुदा का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। इसलिए हम उसी पर प्यार रखें, इसी पर हम अनुग्रह में बने रहे, इसी पर हम सोचे। हम परमेश्वर को गुस्सा दिलाने वाला बात नहीं होना, हम घर में खुदा को गुस्सा दिलाने वाला बात ना करें, खुदा को कलीसिया में गुस्सा दिलाने वाला बात ना करें, समाज में दूसरों को बात करते हुए समय पर, डीलिंग करने के समय पर, हम काम करने के समय पर परमेश्वर को विरोध करने वाला काम ना करे, ताकि खुदा का गुस्सा हमारे जीवन में ना आए, लेकिन गुस्सा का बदल हमारे जीवन में खुदा का अनुग्रह होने के लिए हम खुदा को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति बन जाए। इसलिए मत्ती के सुसमाचार में वापस जाकर ये बात मैं इधर समाप्त करता हूँ। जल्दी हम मत्ती के सुसमाचार 24 का पढ़े, 37। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिन में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। देखिए, ध्यान रखें, जब नूह और उनका परिवार जो जहाज का अंदर प्रवेश होने का समय तक लोगों का हालत क्या थे, दुनिया का हालत क्या थे, लोग खाते पीते और विवाह करते, शादी करते और विवाह के लिए लेते, उधर देते और लेते, ऐसा मन मर्जी में, ऐसे खुशी में रह रहे थे। वो अच्छा है। कारण क्या है, खुदा इधर बोलने का मतलब क्या है, लोग खुदा को भूल गए, खाते पीते मस्ती मजा में घूमते फिरते थे, लोगों को खुदा को तारीफ करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए और खुदा का टाइम को यूज करने के लिए समय नहीं होता है। आज भी कई लोग हमारे कलीसिया में विश्वास लोग आज खुदा को बस नहीं बैठ कर खुदा को धन्यवाद करता है। कई लोगों को अभी भी समय नहीं है, अभी भी व्हाट्सएप में खेल रहा है, अभी भी फेसबुक में खेल रहा है, अभी इंटरनेट में खेल रहा है, अभी गेम खेल रहा है, अभी पिक्चर खेल रहा है। ये याद रखिए, आज खुदा का दिन है, खुदा का दिन पर आप क्या कर रहा है। इसलिए मन मर्जी में मस्ती मजा में लोग घूम रहे थे, लेकिन खुदा को भूल गया। आज भी यही है, घर में खुदा के लिए टाइम नहीं, खुदा को समय नहीं, प्रार्थना करने के लिए, गीत गाने के लिए, स्तुति करने के लिए। सब लोग कई एक फॉर्मेलिटी के लिए एक गीत गाते, अलग बैठकर परिवार का साथ मिलकर धन्यवाद करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। खुदा ने बोला लोग खाते पीते और ब्याह करते रह रहे थे, लेकिन खुदा को भूल गया। वो इस समय आप परमेश्वर को याद नहीं किया, इसलिए वो इस दिन को याद रखिए। उसका 39 में, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जब तक आके सबको नाश किया, तब तक उनको कुछ किसी को भी कुछ भी नहीं पता। प्रिय भाइयों,
आज भी हमारा देश का अलग अलग, दुनिया का अलग अलग जगह पर लोग प्रतिदिन हजारों लोग मर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोगों को इसका हालत कितना, उसका जो दर्द है उसको समझ नहीं पाते। लोग मस्ती मजा में रहे, जब तक अपना घर का अंदर आकर ये मृत्यु पकड़ेगा तब तक किसी को भी पता नहीं लगेगा। लेकिन भाइयों बहनों, हम ऐसा हाल को इंतजार में नहीं, बल्कि हम परमेश्वर को धन्यवाद करने वाले लोग हो जाए, परमेश्वर को हम याद करने वाले लोग हो जाए। वैसा ही विपत्ति कैसे आपको इंफॉर्मेशन आपको पगले बताएगा नहीं, अचानक आपका जिंदगी में एक एक्सीडेंट कैसे आपका सामने जीवन में आएगा, ऐसा यीशु मसीह के आगमन भी होगा। विदाउट इंफॉर्मेशन में कोई भी हालेलुया सूजन में आपका हालेलुया परमेश्वर यीशु मसीह भी आएगा। इसलिए आज आएगा, कल आएगा, विपत्ति बढ़ने से आएगा, 1000 लोग मरने से यीशु कल आएगा, ये नहीं मैं कहने के लिए, लेकिन खुदा ने एक चोर का समान आएगा। चोर कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं देते, दिन पर आ जाते, रात आ जाते, दोपहर में आते, सुबह आ जाते, कोई भी हालत उसको सूटेबल देखते, हमारा सूटेबल देख नहीं चोर आता है, लेकिन हमेशा कोई भी समय पर आए। कई लोग सोचते दोपहर में नहीं आते, दिन पर नहीं आते, क्योंकि दिन पर रोशनी है कोई भी, लेकिन चोर को ऐसा नहीं, वो अपने दिमाग में सोचते उसी अनुसार वो करता है। लेकिन यीशु मसीह बोला मैं भी ऐसा होगा, इसलिए हम तैयार हो जाए, हम खुदा का दिन और समय हम याद करें। ये दुनिया का मस्ती में हम ज्यादा टाइम ना लगे, परमेश्वर में बने रहे। परमेश्वर वचन के द्वारा आपको आशीष करे। आमीन।